Today I am going to start new chapter which name is exponents. It's okay. अगर हम कोई नंबर को सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं रिपीटेड टाइम्स, रिपीटेड है अगर सेम नंबर और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तब उसको हम लोग इस तरह से, जैसे 2 राइट, यह रिपीटेड है प्रोडक्ट फॉर्म में लाइक दिस, तो इसको एक फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, मीन्स 2 और ये जितने टाइम्स है उतने पावर में लिखते हैं। ठीक है, ये जितना भी टाइम है 4 टाइम्स है तो 4 इसका पावर में देते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल को, इस तरह के सिंबल को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो ये जो नीचे है ना, इसका नाम है बेस, और ये जो ऊपर है इसका नाम है पावर, एक्सपोनेंट, राइट, और इंडेक्स। ठीक है, जब भी कोई नंबर हो और वही रिपीट करता हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या लिखते हैं, तो इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में अगर ऐसा लिखा जाता है, दैट मीन्स वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। तो उसका जो नीचे होगा बिलो पार्ट उसको बोलेंगे बेस, एंड अबव पार्ट जो होगा उसका नाम है एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पावर नोटेशन भी कहते हैं, राइट, पावर नोटेशन भी कहते हैं। इज इट ओके? तो ये जैसे मैंने एक नंबर दिए, नेचुरल नंबर है या होल नंबर कंसिडर करेंगे, राइट। तो अगर ये फ्रैक्शनल है, रेशनल नंबर है, अगर वो भी रिपीट कर रहा है, तब भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 2/3, सपोज करिए 2/3 है और यही रिपीट हो रहा है प्रोडक्ट में, 2/3, 2/3, 2/3, how much times? 1 2 3 4 5 6 times, तो 2/3 होल टू द पावर 6, राइट। अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 2 to the power 6 by 3 to the power 6, राइट, क्योंकि ये 2 into 2 into 2 न्यूमरेटर के लिए और 3 into 3 into 3 डिनोमिनेटर के लिए। इसका मीनिंग है कि न्यूमरेटर को अलग फॉर्मेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी अलग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक तरह का आपको फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे a बाई b होल टू द पावर n है, दैट मीन्स इसको e टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n, राइट। जैसे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब यहीं से अब कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, यहीं से फॉर्मूला कुछ डिडक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला ये है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को अलग अलग फॉर्मेट में ले लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है टोटल, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको, तो 2/3 होल पावर 2, बट यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है, तो इसको 2/3 होल पावर 4, बट ये टोटल ऐसे लिखा जाएगा, मीन्स 2/3 होल टू द पावर 6। तो अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो ये 6 कब आएगा? जब इसको ऐड करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मीनिंग है कि अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2/3 होल पावर 2 + 4, क्योंकि यहाँ हमको 6 लाना है, राइट, 6 लाना है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है मेरे पास, उसका पावर m है, राइट, और ये सेकेंड अगर एनदर सेकेंड अगर सेकेंड नंबर देखते हैं, वो भी सेम चीज है बट पावर डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में हम लोग पावर को
ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह से और भी इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, राइट। तो ये मैंने ये जनरली ए और बी ये सिंगल दिखा रहे हैं, राइट। अब इस ए की जगह पर आपको रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ओके, डेसिमल नंबर में भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये जनरल फॉर्मूला है एक तरह से। चलिए, तो और कुछ फॉर्मूला है इसमें, चलिए उसको देखते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स इस चैप्टर में, उस फॉर्मूले को कहा जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया, ठीक है, वो फॉर्मूला ये था ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। जब प्रोडक्ट में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, और जब डिवीजन में हो तो पावर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। और ये याद रहे कि ये जो ए लिख रहे हैं ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ जो बुक में दिया है ए बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए बाई बी के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है। तो और भी इसी तरह से फॉर्मूले हैं, जैसे ए बी होल पावर एन, देन ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए कि अगर ये इस तरह से है ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, अगर इस तरह का है तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है एम ए टू द पावर एम इंटू एम, राइट। तो ये सब फॉर्मूले हैं, और ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस का पावर अगर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। और कहीं भी अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ हो, मीन्स पावर, जैसे ए टू द पावर -1 है, इसका मीनिंग है कि 1 बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है, इनवर्स अगर है तो। वैसे ही अगर ए टू द पावर -2 है तो 1 बाई ए टू द पावर +2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक तरह का आपको फॉर्मूला है। अगर ये रेशनल नंबर में है ए बाई बी होल पावर -1 है, तो आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, रिवर्स कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए, अब एक अनदर टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, कुछ भी। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग है, जैसे हमने लिखा 2/3, तो अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो इसका होगा 3/2, ठीक है। या फिर इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इक्वल टू पावर इनवर्स कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इक्वल टू 2/3 इनवर्स, दैट इज जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, लाइक दिस। 1/5 है, अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो इस कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका 1/5 का अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हैं तो पावर इनवर्स कर देंगे और इसका जस्ट इंटरचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो ये 5/1 आएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ होल नंबर गिवन हो तो होल नंबर में हम बाई 1 करके उसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर लेते हैं, या उस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, इसके बाद उसका रेसिप्रोकेट कर लेंगे, इट ओके। तो एक्सरसाइज 5A का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर नोटेशन, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है।
तो जैसे देखिए 5/7 4 टाइम्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5A, ये गिवन है 5/7 5/7 5/7 इंटू 5/7। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये 5/7 हमारा ये बेस हो जाएगा, और हाउ मच टाइम 1 2 3 4, तो 4 इसका पावर हो गया। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसी तरह से और भी जो है, जैसे -4/3 ये टोटल 5 टाइम्स है, तो -4/3 का होल टू द पावर रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 5 कर देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स जितना भी यहाँ पे गिवन है वो कितने टाइम्स प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, उतना ही पावर में दे देंगे। मीन्स वो सेम नंबर कॉपी करना है, इसके बाद उसके पावर में उतना ही देंगे जितना टाइम वो रिपीट हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 2 भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एक अनदर टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे 25/36 है, 2 का फर्स्ट है 25/36। Is it okay? First, this number change into prime factorization. सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करेंगे, तो 5/5/2 into 2 into 3/3, राइट। तो ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज कर लिया। अब इसको चेंज करने के बाद जैसे हमने अभी कहा कि 5/5/5, अगर ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको पावर में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे 2 to the power 2 and 3 to the power 2 ऑल्सो, ठीक है। अब इसको चेंज किस में करना है, पावर नोटेशन में, सबको पावर नोटेशन में चेंज करना है। देखिए सबका पावर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/2 into 3 होल पावर 2। देखिए ब्रैकेट देकर के ये होल पावर लिखने का मीनिंग है कि ये जो पावर है 5 का भी है, 2 का भी है और 3 का भी है। इस तरह से इसको समझना है कि ब्रैकेट लगा करके जैसे ही इसका नोटेशन सिंबल देंगे, ये इंडेक्स लिखेंगे, वो सभी का हो जाएगा। तो सभी में ऑलरेडी पहले से था पावर, इसलिए इसको ब्रैकेट देकर कैसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये 5/6 टू होल टू द पावर 2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पावर नोटेशन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो नंबर बार बार अगर रिपीटेड है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो सेम नंबर को कॉपी करना है, और जितने टाइम्स वो प्रोडक्ट में आएगा उसका उतना ही पावर दे देना है पावर के फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब जैसे है 27/64 ना, -27/64, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा, 3 into 3 into 3, और इसका क्या आएगा, 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2। इट ओके। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अब यहां पर 1 2 3, ये 1 2 3 ये 6 टाइम्स है, राइट। तो ये माइनस, आप चाहे तो माइनस दे सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये जो आना है वो निगेटिव में आना चाहिए। तो पहले बताया गया है कि ये जो रेशनल नंबर है ये निगेटिव रेशनल नंबर है, राइट, निगेटिव रेशनल नंबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पावर के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तब भी ये निगेटिव की टेंडेंसी आएगी जब उसको कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में, ठीक है। तो मीन्स इस तरह से अगर हम लोग को इस तरह से इसको अरेंज करना है और या लिखना है, ताकि ये निगेटिव इसको जब ब्रैकेट ऑफ करें या फिर इसको एक्सपेंड करें तब भी वो रहना चाहिए, राइट।
तो यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस तो आना चाहिए इसको। तो देखिए इस माइनस को -3 के साथ हमने ले लिया। -3 तक लेने का मीनिंग ये हुआ कि ये टोटल 1 2 3 ऑड है, राइट। तो जब ये ऑड है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए इसको इसके साथ मैंने ले लिया है, राइट। क्योंकि ये 3 टाइम्स ही है और 3 टाइम्स में ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, इसलिए -3 इंटू -3 इंटू -3 अगर करेंगे तो माइनस ही में आंसर आएगा। और नीचे की अगर बात करते हैं तो ये टोटल कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 2 की पावर 6 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 6 टाइम्स आया हुआ है। और इसको अगर आप चाहें कि एक साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो ये 2 पावर जो 6 है इसके इक्वल एक बार कर लेते हैं, -3/2। ठीक है, इसका पावर 3 था तो इसका भी पावर 3 कर लेते हैं, तो 1/2 पावर 3 लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर चाहें तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं -3, देखिए सबका पावर 3 3 3 आ चुका है, तो 2 इंटू 2 तो होल पावर 3 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि इसको आप अगर चाहें तो ये माइनस को बाहर रख करके 3/4 होल टू द पावर 3 आप चाहे ऐसे लिखें, या फिर -3/4 होल पावर 3 लिखें। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप जैसे चाहे वैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको आप लोग कंफर्म करिए, और जो प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको करना ही है, ये आपका होमवर्क है। ओके, दैट्स ऑल।